बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम सादिक, चेयरमैन आम लोग पार्टी पाकिस्तान। आज मैं आपसे प्योरली सियासत की बात करूंगा। जो पाकिस्तान में गंदी सियासत आपको जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, इन 200 जो ख़ानदान हैं या 5 ख़ानदान बड़े आप गिनते हैं, इन लोगों ने जो सियासत का गंद फैलाया पाकिस्तान में, जो यूनियन कौंसिल से लेके असम्बली तक जो गंद लेके आए, ये उसका मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाता हूँ। मेरी बात सुने। सबसे पहले मैंने एक मैसेज पहले भी कहा था कि ये लोग नहीं चाहते, ना नवाज शरीफ ख़ानदान, ना शरीफ ख़ानदान, ना जरदारी ख़ानदान, ना परवेज़ लाई ख़ानदान, ना ABC जितनी और पॉलिटिकल पार्टियां हैं पुरानी, जो जमहूरियत की पैरोकार हैं, जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए झंडे पर चढ़ रहे हैं, उनकी बका अपनी ज़ाती ख़ानदान है, उनकी बका ज़ाती अपना रुपया पैसा है। पाकिस्तान उनकी बका नहीं है। उनका पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। उनका है तो अपनी ज़ात के लिए। वो अपने केस ख़त्म करना चाहते हैं, उनको हर चीज़ अभी ग्रीन चिट चाहते हैं। मैं बताऊँ आपको, नया बंदा पाकिस्तान में इन्होंने नहीं चलने देना। ये सबका जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे मौलाना फजल रहमान है, चाहे जनाब अली नवाज शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, भी जितने भी आप सब जानते हैं। और मज़े की बात यह है, ये आप लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं। किस मफाद, अवाम को क्या मफाद है मुझे नहीं पता। मैं जाग चुका हूँ। अल्लाह ने मुझे सोच अकल दे दी, शौर दे दिया है कि ये किसी नए बंदे को पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। ये ख़ानदानी सियासत ही चलने देंगे। अमेरिका को, बरतानिया को, फ्रांस को, जर्मनी को, इसराइल को ख़ानदानी सियासत चाहिए। जो उन्होंने 300 साल पहले प्लान किया, उनको वही चाहिए। उनको ख़ानदानी सियासत चाहिए। नवाज शरीफ का बेटे, उसकी बेटी, शहबाज उसका बेटा, उसके बेटे, जनाब अली आगे जरदारी भट्टो, उनके ख़ानदान के बेटे, आगे परवेज़ अली, सब ये ख़ानदानी सियासत जो आपको बर्बाद कर रही है, बरादरीज़म जो आपको बर्बाद कर रहा है, ये वो सियासत है। इमरान खान की जगह आप वो राइटर हैं तैयबा ज़िया चीमा को ले आते, आप प्रोफेसर तफीक भट्ट को ले आते, आप जवेद चौधरी को ले आएँ, आप एंकर वो हारून रशीद साहब को ले आएँ। भाई आप जिस चाहे नए बंदे को ले आए, जिस चाहे नए बंदे को ले आते। ख़ानदानी सियासतदानों ने कभी भी उनको पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देना। उन लोगों ने कभी भी पाकिस्तान में उनकी सियासत कामयाब नहीं होने देनी। उन्होंने रोने अटकाने हैं, अटकाने थे। चाहे वो हमें रशियन ब्लॉक चाहिए, हम रशियन ब्लॉक में आना चाहते थे। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ये हमें अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी चाहिए थी। ये हमारा आज भी कोशिश है, जिद्दोजहद चलती रहेगी। नसीम सादक की हमारी पार्टी की जो जिद्दोजहद है वो है तहरीक खिलाफत इस्लामिया, जिस पे हम स्टैंड लिया हुआ है। हम तो ये गंद ही जड़ से ख़त्म करेंगे, हम जड़ से ही ख़त्म करेंगे, दफन कर देंगे जमहूरियत को, पाकिस्तान के सारे गंदे सियासतदानों को, ऐसे गंदे निज़ाम को, ऐसे गंदे सिस्टम को जिसके पैरोकार आप सब लोग हैं। आप जुर्मवार हैं, आप कसूरवार हैं, जिसका सिस्टम के साथ मैं भी आपके साथ रहा हूँ। पर मुझे अल्लाह ने शौर दे दिया। खुदा के लिए अपने बच्चों का सोचो, अपने नस्लों का सोचो, खुसूसन इससे भी बढ़ के दीन का सोचो, इस्लाम का सोचो। जो पेपर आपको अल्लाह ने दिया उसकी तैयारी करें। जो 114 चैप्टर है उसकी तैयारी करें। आपको पता ही नहीं है आपको दुनिया में भेजा क्यों गया है। आप इनके नारे मार रहे हैं, ये बर्बाद कर देंगे। ये ग़ुलाम है अंग्रेज़ के, ये बरतानिया के, ये ग़ुलाम है इसराइल के, उनकी फंडिंग से चल रहे हैं सारे। ये मैं नहीं कहता भाई, मीडिया चीख के कह रहा है, आप लोग कह रहे हो। भाई मैं तो आपको शौर दे रहा हूँ। खुदा के लिए कोई भी नया बंदा आ जाता, ये ख़ानदानी सियासतदानों ने कभी भी नई सियासतदान को कामयाब नहीं होने देना। देख लें, चेक कर लेना भाई जान। आप देख सकते हैं कि नैब ने क्या किया। नैब, आप देख लें अदालतों ने क्या किया, आप देख लें चीफ़ों ने क्या किया। कुछ भी नहीं यार। नुकसान आवाम का हो रहा है, नुकसान आपकी तालीम का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान की बेस नहीं बन पा रही, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। हमने जाना किधर है, हमने करना क्या है। कौमी ख़जाना खाली है, कर्ज़े में डूबे हुए हैं हमारी नस्लें, और हम अभी भी इनके नारे मार रहे हैं। प्लीज़ पाकिस्तानियों जागो, जितनी गाली देना है, जो करना है कर लें, मगर मैं आपको जगाता रहूँगा, आपको ज़मीर जगाता रहूँगा, मैं आने वाला अपनी नस्लें भी जगाता रहूँगा। जागो पाकिस्तान के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए। आपका असल जो है वो इस्लाम दीन का निज़ाम है, जिस सिस्टम जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, दीन के लिए मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ, होंगे आखिरी कतरे तक मैं इस्लाम और दीन के लिए, उस निज़ाम के लिए, सिस्टम के लिए। जो मौजूदा निज़ाम के हालात, मेरी जंग है, मेरी लड़ाई है, इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होगा, निज़ाम मिट के रहेगा, जो है ना बातिल मिट के रहेगा, हक़ आके रहेगा। आपको हक़ वालों के साथ खड़े होना है। आपने रहमान की सियासत के साथ आना है या शैतान की सियासत के साथ। फ़ैसला आपका है, बस आपका।